साथियों नमस्कार। ये आपके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बहुत जानने लायक हो सकती है और हमको एक नए तौर पे मिलने के लिए और अपनी जो बात है वो पहुंचाने के लिए जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है जो पड़ सकता है। साथियों, तो मध्य प्रदेश के सांसदों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं जिसमें पक्ष विपक्ष के सभी नेता शामिल हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पक्ष विपक्ष के नेता हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो है जो केंद्र सरकार के द्वारा इनको जिम्मेदारी दी गई है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं इसमें। तो हम उनसे अपने शिक्षा विभाग से जुड़े जो भी मामले हैं उन पर बात कर सकते हैं। तो जो भी हैं वो इस चीज़ में अभ्यर्थी ध्यान दें। ठीक है, ये हम आपको अपडेट बता रहे हैं 29 सितंबर 2024 की। मोदी सरकार ने, ठीक है, मोदी सरकार ने संसदीय स्थायी समितियों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ का पुनर्गठन करते हुए मध्य प्रदेश के 20 सांसदों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इन सांसदों में से कुछ को समितियों का नेतृत्व की दिया गया है, जबकि अन्य को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सबसे अहम नियुक्तियों में से एक है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की, जिन्हें महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामले की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अगर हम अपने शिक्षा विभाग से जुड़े किसी भी मुद्दे को लेकर जाते हैं तो ज़रूर इस चीज़ को समझा जाएगा, संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के सांसदों को नई जिम्मेदारियां। मध्य प्रदेश से कुल 40 सांसद हैं, 29 लोकसभा और 11 राज्यसभा सांसद। इनमें से मोदी सरकार ने 20 सांसदों को विभिन्न संसदीय समितियों में शामिल किया है। यह समितियां संसद के विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर गहन विचार विमर्श करती हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करके संसद को सौंपती हैं। खास बात यह है कि कुछ सांसदों को इनमें नेतृत्व की भूमिका दी गई है, जो उनके राजनीतिक करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दिग्विजय सिंह को प्रमुख भूमिका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में कुल 31 सांसद हैं, इनमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से हैं। इस समिति का गठन देश में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा की गुणवत्ता, युवाओं की समस्याओं और खेल क्षेत्र के विकास जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा और समाधान खोजने के लिए किया गया है। अन्य सांसदों की भूमिका देख सकते हैं। सुमित्रा वाल्मीकि, राज्यसभा सांसद, को 2 महत्वपूर्ण समितियों में सदस्यता दी गई है। वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से जुड़ी समिति के साथ साथ सामाजिक न्याय समिति की सदस्य भी बनाई गई हैं। वह अकेली सांसद हैं जिन्हें 2 समितियों में स्थान दिया गया है। वी.डी. शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और सांसद और संचार और IT समिति में अध्यक्ष बनाया गया है। यदि समिति देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार सेवाओं और IT सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करती है। कविता पाटीदार, राज्यसभा सांसद को विदेश मामलों की संसदीय समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समिति भारत के कूटनीतिक संबंधों और विदेश नीति पर अपनी सिफारिशें देती है। अशोक सिंह सांसद को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति देश के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों, नीतियों और योजना पर काम करती है। शिवमंगल सिंह मुरैना सांसद को रसायन और उर्वरक समिति में शामिल किया गया है। यह समिति कृषि और रसायन उद्योग के मुद्दों पर विचार करती है। माया नरोलिया सांसद को शहरी विकास और आवास समिति का सदस्य बनाया गया है, जो शहरी योजना और आवासीय विकास की चुनौती पर काम करती है। दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद सांसद को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है, जहां वह दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में काम करेंगे। अब आप देखिए, एक टर्निंग पॉइंट है। दर्शन सिंह चौधरी जी जो सांसद है वो बीजेपी के हैं और दिग्विजय सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं। अब लेकिन ये नेतृत्व इसमें कौन करेगा? दिग्विजय सिंह जी करेंगे। और हालांकि महिला, शिक्षा, युवा और खेल इन मामलों के सदस्य कौन हैं? दर्शन सिंह चौधरी जी। और नेतृत्व कौन कर रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी। तो हम क्या है, अपने जो मुद्दे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, उच्च माध्यमिक हो, हम इनसे मिल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, हम सबको प्रयास करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। हमारी जितनी भी चीज़ें अटकी हुई हैं उनको
है जो उसका सॉल्यूशन निकल सके। मध्य प्रदेश के सांसदों का योगदान। मध्य प्रदेश के सांसदों को इन समितियों में शामिल करना राज्य के लिए गर्व की बात है। दिग्विजय सिंह का अध्यक्ष बनना और अन्य सांसदों को महत्वपूर्ण समिति में शामिल किया जाना यह दर्शाता है कि राज्य के सांसदों का राष्ट्रीय राजनीति और नीतिगत मामलों में महत्वपूर्ण योगदान है। इन जिम्मेदारियों के माध्यम से ये सांसद न केवल अपने संसदीय अनुभव को समृद्ध करेंगे बल्कि देश की नीतियों और निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमको दर्शन सिंह चौधरी जी से भी मिलना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी से भी मिलना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर हम दिग्विजय सिंह जी से मिलते हैं और जो कि उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा है मतलब राजनीतिक तौर पे, और मुझे नहीं लगता कि अब उनके द्वारा जो कोई भी अगर हम अपनी बात लेके शिक्षा विभाग से जुड़ी लेके जाते हैं तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। तो हम जो भी अभ्यर्थी हैं उनको पूरा जो है प्रयास करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। जो अटकी हुई प्रक्रियाएं हैं, जो रुकी हुई प्रक्रियाएं कम से कम उनको तो पूरा करवाई जा सके। क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल हैं। दर्शन सिंह चौधरी जी जो कि सांसद हैं और जो कि स्कूल शिक्षा विभाग में सदस्य भी हैं, और अभी जो नई समिति बनी उसमें सदस्य भी हैं, और उस सदस्य के अध्यक्ष जो कि दिग्विजय सिंह जी हैं। तो कहीं ना कहीं हम दोनों से हमको अब ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, जिससे कि हम अपनी इस प्रक्रिया को निश्चित तौर पे जो सही करवा सकें और उसमें हमें जो है सफलता ज़रूर मिल सके। तो साथियों, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है ना। यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं, दर्शन सिंह चौधरी होशंगाबाद सांसद को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की समिति का सदस्य नियुक्त किया है। वो सदस्य हैं इन मामलों के, और उसके नेतृत्व करता दिग्विजय सिंह जी हैं। अब आप समझिए कि इनको मामलों को क्यों नहीं सुलझा सकता। तो कम से कम हमको पूरी रिक्वेस्ट के साथ पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनसे मिलना चाहिए। ठीक है साथियों, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एक बहुत बड़ा एक संघर्ष है जो बाकी है और जो यहाँ से है जो सॉल्व हो सकता है अगर हम यहाँ से, क्योंकि ये सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, अगर यहाँ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी दिग्विजय सिंह जी से लेटर लिखवाते हैं या उनसे कहते हैं कि आप उनसे एक बार संज्ञान में उनके में लेके आइए हमारे मुद्दे को, माननीय मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि पहले एक विपक्ष के तौर पे उनका जो है वो जाता था, लेकिन अब जो शिक्षा विभाग से जुड़े जो मामले हैं इस पे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी बात रख सकते हैं। तो हमें मुख्यमंत्री जी के लिए भी उनके द्वारा है जो करवाना चाहिए अपना लेटेस्ट, उनसे अपनी संख्या में जो है मिलना चाहिए, 5, 10, 20, 50 की संख्या में दिग्विजय सिंह जी से भी मिलना चाहिए और दर्शन सिंह चौधरी जी से भी मिलना चाहिए, क्योंकि इनसे मिलके ही हमारा जो है सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है साथियों, तो सक्रिय रहें, जो हो सकता है जो जिनके नज़दीक हैं वो ज़रूर मिलते रहें, और तभी जाके जो प्रक्रिया अपनी पूर्ण हो सकती है और संभावनाएं भी